हाँ, हम अपने व्यूअर्स के लिए एक और बड़ी एफआई वॉइस आज लेके आए हैं। यहाँ 18 ऑफ स्वदेश पे हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, वीकली, पोजिशनल, पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सभी तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक 360 डिग्री व्यू पहुंचाएं ताकि आप बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकें। और उसी लिए हम आज जो व्यू लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। हमारे साथ लफायत कॉलेज के CIO कृष्णा मेमानी जुड़े हुए हैं। अपने व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी है, कृष्णा हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं और वो बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स जैसे ओपेनहाइमर, इन्वेस्को ऐसे $multi-billion फंड्स के साथ काम कर चुके हैं और अब एक एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो अगेन $multi-billion फंड है उनके साथ काम करते हैं। कृष्णा, 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्लोबल मार्केट्स में एक रैली चल रही है और लोगों का ये व्यू बन रहा है कि शायद ग्लोबल सेंट्रल बैंक सब जो इकोनॉमिक डेटा नरम होता हुआ जा रहा है, इसके चलते शायद अपना रेट हाइक का सिलसिला पॉज कर देंगे और इसलिए बड़ी खुशी की लहर है। आप ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको कैसे देख रहे हैं अभी? हमारे ये ग्लोबल मार्केट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी महंगाई बहुत बड़ी कोविड के कारण। वो उसमें तरक्की हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में द फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो कुछ दिन और बढ़ाते रहेंगे एंड जब तक उनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पॉलिसी चेंज नहीं होती, अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉल्व हो गई। कृष्णा, आप इतने साल से अमेरिका में हैं, कुछ 3-4 डेकेड से तो आप ग्लोबल मार्केट के अलावा इंडिया मार्केट भी देखते हैं क्योंकि आप भारतीय मूल के हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया में इस समय क्या हो रहा है आपकी नज़र में? IMF और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं कि इंडिया एक चमकता हुआ सितारा है पूरे ग्रोथ के मामले में। टिम कुक इंडिया आए हुए हैं अभी और बड़े बड़े ग्लोबल CEOs इंडिया का दौरा करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। आपका क्या व्यू है इंडियन मार्केट्स पे? देखिए, इंडिया अगले दो तीन डेकेड्स के लिए एकदम बहुत ऊंची पहुंच पे है। यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पे पॉलिसीज अच्छी हैं। इनके कारण इंडिया में जो ग्रोथ होगी वो सारे अलग और देशों से जहाँ पे ग्रोथ काफी ऊंची होती थी उनसे भी ज्यादा ऊंची होगी और ज्यादा सस्टेन्ड होगी। तो ये अभी गोल्डन पीरियड आने वाला है इंडिया का ग्रोथ अगले 10-20 सालों में। भारत का सुनहरा इस समय चल रहा है और अगले 10-20 साल हो सकता है। आपके ये शब्द काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्साह कर देंगे हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेडर इन्वेस्टर वर्ग है हमारा देश का, हमने ये भी देखा है कि एक बहुत यंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा तबका बाजार से जुड़ता चला जा रहा है। ऐसे इन्वेस्टर ट्रेडर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आप इतने लंबे दौर पे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि ये 401k मूवमेंट है इंडिया का, जो US में जैसा हुआ था कि एक नई जनरेशन मार्केट में आई थी। तो हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स को आपका क्या मैसेज रहेगा? तो अगर आप US का एक्सपीरियंस लें तो US में प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पिछले 1980s के पहले करीब 10 या 15 होता था, लेकिन पिछले 30 साल में ये फाइनेंशियलाइजेशन के कारण वो मल्टीपल 17, 18, 20 के करीब आ गया। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो टेम्पररी ऊंचा होता है फिर नीचे हो जाता है। ये सस्टेन्ड हिसाब है, ये बहुत सालों से चल रहा है। एंड और जैसे जैसे नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं मार्केट में, उनके कारण वैल्यूएशंस ऊपर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्वेस्टमेंट बूम जो इंडिया में हो रहा है, ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। ऑलराइट कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए यहाँ 18 स्वदेश पे और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कृष्णा मेमानी, दिग्गज ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर, इंडिया के बारे में अपना व्यू दे रहे थे और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए सलाह भी। एक छोटा